न्यूज़ 18 इंडिया। राम पर बीजेपी बेहद आक्रामक है। उसके कार्यकर्ता पूरे बंगाल में सड़कों पर उतर गए हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको अब 3 तस्वीरें दिखाएंगे। यहां अखाड़ा में कोलकाता से लेकर सिलीगुड़ी तक बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया है। कोलकाता में बीजेपी ने विधानसभा के बाहर ही धरना भी दे डाला। तो एक तरफ कोलकाता में विधानसभा के बाहर ही धरना, दूसरी तरफ संदेश खाली के लिए रवाना हुए हैं शुवेंदु अधिकारी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में बंगाल की, और संदेश खाली पर वहां बवाल सिलीगुड़ी में भी, जहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच मामले की जानकारी लेने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम भी संदेश खाली पहुंची है। देखिए, संदेश खाली का रिपोर्ट मेरे पास आया है। कुछ जगह में बहुत लोग कुछ बोलने चाहता है, उन लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रहा है। और वो अनुसूचित जाति वर्गों का लोग है, हम उनको सुनने के लिए जा रहे हैं। पूरा कमीशन आया है, ये पूरी कमीशन के साथ सहयोग करना चाहिए सबको। क्या रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट देने के लिए, और ये काम है स्टेट गवर्नमेंट से कराएंगे। हम दिल्ली से आके जो प्रॉब्लम है इन लोगों का, यही बात सुन के मैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट देंगे। अब गवर्नमेंट को इनका ही काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है ये। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी चाहेगा, इधर में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने का हमारा काम है। ये शर्मसार घटना है, क्योंकि आज के टाइम पे भी महिलाओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार होगा कि आप जिस तरीके से हमने वो बंगाल उन्होंने अपनी भाषा में बोला, जो यहाँ की भाषा है वो पूरे देश को समझ नहीं आई है, लेकिन जो एक्चुअल में हम देखेंगे वो एक शर्मसार करने वाली घटना है कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला उनको पसंद आती थी वो ले जाते थे। और यहाँ का एक पॉलिटिक्स का, ये राजनीति का ये स्तर गिर जाएगा कि आप महिलाओं को यूज करेंगे और उसके बाद में उनको यूज करने के बाद में आप हटा देंगे। तो इस तरीके से नहीं चलता, इतनी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक कहेंगे कि यहाँ की मुख्यमंत्री एक खुद एक महिला है, नाम ममता रखती हैं, लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। आशिका सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी कुछ भी नहीं बता रही हैं, एफआईआर भी नहीं रजिस्टर किया गया है, और ये भी इन्होंने कहा है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट्स रूल आना चाहिए क्योंकि पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर बेहाल है। कुछ बहुत कठोर टिप्पणियां की गई हैं इस दल द्वारा जो वहां पहुंचा है संदेश खाली। आशिका, बिल्कुल, और कठोर टिप्पणियां होनी भी चाहिए क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो बहुत गंभीर है। आनंद, इस समय शुवेंदु अधिकारी का काफिला जो है वो आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपको जानकारी दे, जो अभी हमें जानकारी मिल रही है, रामनगर जो इलाका है, देखिए मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ आपको कैमरा पलट करके, कि ये काफिला जो आप देख रहे हैं, आपको बस नजर आ रही होगी आगे, उसी में भाजपा के 4 विधायक हैं। और ठीक कोलकाता का ज्यूरिसडिक्शन छोड़ने के पहले एक बार पुलिस ने इस बस को रोका, जब शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि मुझे पता है वहां पर धारा 144 है और मैं इसके कारण सिर्फ 4 विधायकों के साथ वहां पर जा रहा हूं। चारों के नाम गिनवाए, एक पुलिस का अधिकारी जो है वो बस में चढ़ा, उसने चेक किया, उसके बाद बस को आगे जाने दिया। और आपको याद दिला दे कि 2 दिन पहले ठीक उसी जगह साइंस सिटी के पास कोलकाता के ज्यूरिसडिक्शन में ही रोक दिया गया था, जब शुवेंदु अधिकारी दूसरे विधायकों के साथ जाने की कोशिश कर रहे थे संदेश खाली। और आज भी जो तैयारी पुलिस की तरफ से, यहाँ से थोड़ी दूर रामनगर इलाका है जहां पर पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं बांस के, और वहीं पर रोकने की कोशिश होगी शुवेंदु अधिकारी को, जो लगातार इस घटना को लेकर के उत्तप्त है। भाजपा, जो तस्वीरें देखने को मिली है, सुकांत मजुमदार जो भाजपा के राज्य अध्यक्ष हैं वो भी लगातार। आशिका, देखिए अभी एनसीडब्ल्यू की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू हुआ है, उसमें भी बड़े तीखे लफ्जों में इसका पुरजोर विरोध किया गया है, और ये भी कहा गया है कि एनसीडब्ल्यू की एक टीम संदेश खाली गई थी, उसने ग्राउंड पर देखा और देखा कि यहाँ पर एक पूरी तरह से नेग्लिजेंस की बात सामने कही गई है। उन्होंने कहा है कि पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर ऑफिशियल्स वहाँ पर पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि देखिए, वहाँ का लोकल पुलिस का जो रवैया था वो ही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा है, उसकी बहुत ज़्यादा उन्होंने मजम्मत की है। उन्होंने ये भी कहा है कि वहाँ के डीजीपी ने एनसीडब्ल्यू के साथ कोऑपरेट करने से ही मना कर दिया। और साथ ही अब कुछ ऐसी वीडियोस आई हैं जहाँ पर जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया, जिन महिलाओं ने, अब 5 महिलाएं हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जिन्होंने कंप्लेंट दर्ज किया, पुलिस उनको ही जबरन उठाकर ले गई है। जिन्होंने कंप्लेंट याचिका की, पुलिस उनको ही जबरन उठाकर ले गई है। ऐसी तस्वीरें भी आई हैं।
देखिए आनंद, आरोप जो लग रहे हैं वो पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि एक महिला को गिरफ्तार इस मामले में किया गया है और भी आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि कौन है, क्या चार्जेस हैं, ये पूरी तरह से पुलिस ने अभी साफ नहीं किया है। आपको ये बता दें कि जो महिलाएं हैं वो पहले से शक जता रही थी। जब हम भी वहां पर पहुंचे, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी पहुंची, तो वो मुंह ढककर हमसे बात कर रही थी और रोते वो ये कह रही थी कि हमें बहुत डर लग रहा है। तो जाहिर है वो ये कह रही थी कि हम अगर सामने आते हैं तो हमारे ऊपर इसे लेकर के अत्याचार होगा, ऐसा आरोप उन महिलाओं का था। और कहीं ना कहीं वो उनका जो डर या संभावना उनको जो नजर आ रही थी वो सच होती हुई नजर आ रही है एक तरफ। दूसरी तरफ आज भी देखिए, परसों आपको याद दिला दूं, टीएमसी की तरफ से जो दल गया था, धारा 144 उस दिन हटा ली गई और उनको वहां पर जाने दिया गया। लेकिन उसके अलावा कोई भी राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस हो, सीपीएम हो, उनके जो दल वहां पर गए उनको जाने नहीं दिया गया। भाजपा की तरफ से तो लगातार कोशिश हो रही है पिछले 4 दिनों से संदेशखाली पहुंचने की। आज भी शुभेंदु अधिकारी सिर्फ 4 विधायकों को लेकर के निकले हैं कि धारा 144 का उल्लंघन ना हो, लेकिन पुलिस की जो तैयारी है, बैरिकेड लगाया है, देखिए उनको संदेश खाली जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता है। जी, लॉकेट चैटर्जी ने भी अब ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस नेता के खिलाफ जिस तरीके से यौन शोषण की बात सामने आई है संदेश खाली में, ये यहाँ पर मालदा में भी कुछ हुआ है, घटा है, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है कि जहाँ पर एक महिला का शरीर मिला है, पूरी तरह से उसको उसके साथ बहुत ही जघन्य काम किया गया है और उसकी हालत खराब है, ये भी कहा गया है। और इस बीच में सीधा लॉकेट चैटर्जी ने निशाना साधा है ममता बनर्जी पर। वहीं बीजेपी का ये आरोप है कि ममता बनर्जी अपने नेता शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए पार्टी ने संदेश खाली के बारे में जानकारी जुटाने के लिए 6 सदस्यों की एक कमेटी बना दी है। कमेटी के सदस्य भी इसी पर बात कर रहे हैं। अखाड़ा में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। चुनावी चंदे में बॉन्ड के प्रयोग पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगा दी है, यानी अब राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा नहीं ले सकेंगे। – 2019 में जब ये निर्णय लिया गया था तब भी इलेक्शन कमीशन ने इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि देखिए आज के बाद से इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं होंगे। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि 6 मार्च तक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उन सभी लिस्ट को पब्लिक करे, ईसीआई को भी, और जग जाहिर करे कि कितना डोनेशन किसने कब दिया है। बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील नलिन कोहली ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद क्या कहा, वो आपको दिखाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नलिन कोहली जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट से वकील भी हैं। सर, इस फैसले का इम्प्लीकेशन क्या होगा, असर क्या पड़ेगा चुनाव पर? कोई भी फैसला जब आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, वो मान्य होता है, उसको स्वीकारना पड़ता है। ऐसा तो होता है, हम तो भाई रोज कोर्ट में रहते हैं, कोर्ट के अंदर में रोज ऐसा होता है एक विषय इधर इस